हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेल रिकर्सन के बारे में कि टेल रिकर्सन क्या होता है। तो टेल रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसके थ्रू आप लोग जो है रिकर्सन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिकर्सिव कॉल करते हो तो टेल रिकर्सन जो होता है एक अच्छा रिकर्सन का एल्गोरिदम माना जाता है एज कम्पेयर टू नॉट अ टेल रिकर्सन वाले एल्गोरिदम्स के कंपेरिजन में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टेल रिकर्सन में होता क्या है पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेल रिकर्सन के कुछ खासियत क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक प्रोग्राम हमें लिखना है, एक कोड लिखना है कि हमें n से लेके 1 तक नंबर को प्रिंट कराना है। कि कुछ इस तरह से कि n अगर हमारा 5 है तो 5 से लेकर 5 4 3 2 1 ऐसे हमें प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे रिकर्सन का यूज करके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना बेस केस क्रिएट करेंगे। पहले तो इंटीजर n लेंगे जहाँ से हमें प्रिंट कराना है। मान लो हमें 5 से प्रिंट कराना है तो n की वैल्यू 5 लेंगे। तो ऐसे कुछ 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ हमारा आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे पहले मैं अपना फंक्शन बनाया फन इंटीजर n। अब n की वैल्यू मैं अपने मेन मेथड में लूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे बेस केस क्रिएट कर रहा हूँ कि इफ़ n इक्वल टू जीरो, अगर हमारा n जीरो हो जाता है तो हम लोग अपने इस फंक्शन से बाहर चले जाएंगे, हमारा रिटर्न हो जाएगा बस। इसके बाद अगर हमारा n जीरो नहीं है, जब तक जीरो नहीं है तब तक क्या करेंगे, n को प्रिंट कराते जाओ और फंक्शन कॉल कराते जाओ n को 1 से रिड्यूस करा के हर टाइम, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मेन मेथड नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये सूडो कोड है, तो यहाँ पे मैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेके यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दिया हूँ। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेन मेथड में मैं फंक्शन को कॉल कराऊंगा फन n और n के जगह पे 3 रख के। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो गया। अब 3 हो गया तो मैं अब यहाँ पे क्या आऊँगा, इस मेथड के अंदर आऊँगा, यानी कि फन नाम का जो मेथड है इसके अंदर आऊँगा। चेक करूँगा अपना बेस केस, नहीं n हमारा जीरो के इक्वल अभी नहीं है क्योंकि n की वैल्यू अभी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कोड में। तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट कराने का काम करा। अब यहाँ पे देखो जावा का सिंटेक्स है बट यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दिया हूँ, बट आप लोग इसे ऐसे समझना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 3 होगी। अब क्या होगी, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है तो कितना, n माइनस वन हो रहा है, यानी कि अब फंक्शन कॉल जो हो रहा है n की वैल्यू 2 लेके, क्यों, क्योंकि n माइनस वन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगले बार फंक्शन कॉल के टाइम पे। फिर से बेस केस चेक करेंगे, जीरो नहीं है अभी, फिर से प्रिंट कर देंगे n को। n क्या है, अब हमारा 2 है तो 2 को प्रिंट करा। अब फिर से इसके बाद फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर से फंक्शन कॉल रिकर्सिव कॉल फिर से हो रहा है। अब फिर से एक माइनस कर देंगे एन को तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फन वन कॉल हो रहा है, यानी कि फंक्शन में जो है 1 एन की जगह पे 1 लेके कॉल हो रहा है। अब फिर से बेस केस चेक करेंगे, अभी भी 1 है, जीरो नहीं है, तो बेस केस में हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे कोड में, एन की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, 1 की वैल्यू प्रिंट कराया। अब फिर से हमारा क्या होगा, फंक्शन कॉल हो रहा होगा। अब यहाँ पे फिर से 1 रिड्यूस होगा तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन में n की वैल्यू जीरो लेके हम लोग यहाँ पे वापस पहुंचेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इंटीजर n इक्वल टू जीरो है, बेस केस चेक करेंगे n इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो अब जीरो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर से रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा। आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 3 2 1, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 10 रखता तो 10 से शुरुआत होता, ऐसे रिकर्सिव कॉल होते होते 1 तक आता, फिर वहाँ पे जाके रुक जाता। तो अगर हमें n से लेके 1 तक नंबर को प्रिंट कराना है तो हम लोग कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे। अभी मैं टेल रिकर्सन आगे बताऊंगा कि टेल रिकर्सन क्या होता है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, टेल रिकर्सन होता क्या है ना। अब एक और कोड है हमारे पास। ये कोड कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ पे पिछले बार में n से लेके 1 तक प्रिंट कराना था, अब हमें 1 से लेके n तक, यानी कि पहले बार में अगर मान लो n की वैल्यू 5 था तो हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा था 5 4 3 2 1। बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, कुछ इस फॉर्म में हमें प्रिंट कराना है। तो इसके लिए जो रिकर्सन का कोड हमारा होगा, यानी कि रिकर्सिव एल्गोरिथम जो हम लोग लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग फिर से यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने के बाद क्या करेंगे, अपना बेस केस क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें 1 तक प्रिंट कराना है, क्योंकि 1 से लेकर n तक प्रिंट कराना है तो हम लोग जीरो तक नहीं जाएंगे अपने कोड को लेके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपना एक रिकर्सिव कॉल करा रहा हूँ n माइनस वन, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है n माइनस वन लेके, और फिर हम लोग प्रिंट n कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक मेथड अपना मेन मेथड मान लो कि बनाया हूँ, यहाँ पे जो मैं सूडो कोड है तो नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर मान लो कि 5 ले रहा हूँ, तो 5 लेके n की वैल्यू अगर 5 ले रहा हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले इस कोड में क्या हो जाएगा, इस कोड में हम लोग घुसेंगे 5 लेके, चेक करेंगे बेस केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फन 5 आएगा, फन 5 आएगा। अब 5 आने के बाद हम लोग इसमें घुसे हैं, बेस के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, फन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फन 4 होने के बाद फिर से यहाँ पे अभी फिर से कॉल हो जाएगा क्योंकि फन 4 लेके फिर से कॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पे फिर फन 3 आएगा, फिर फन 2 आएगा, फिर फन 1 आएगा। जब फन 1 आ जाएगा, यानी कि
फन एन के जगह पे जब 1 आ जाएगा तब अगली बार जो हम लोग 1 माइनस रिड्यूस करेंगे तो फन 0 होगा। फन 0 होने पे वापस यहाँ पे जाएंगे जब हमारा 1 रखे हैं तब। ओके, अब यहाँ पे 0 हो गया तो अब यहाँ पे बेस के सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि फन 1 जब पहुँचेंगे तब हमारा रिकर्सिव कॉल एंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारा काम क्या रहा है, फन 5 के अंदर फन 4 है, फन 4 के अंदर फन 3 है, फन 3 के अंदर फन 2 है, फन 2 के अंदर फन 1 है। अब फन 1 में क्या करना है, फन 1 में हमें करना क्या था कि जब हम लोगों ने फन 1 में एन के जगह पे 1 रखा तो हमारा रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगा क्योंकि बेस केस तक पहुंच जाएंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रिंट वाला काम शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंट वाला काम अब आगे करना है। रिकर्सिव कॉल के बाद क्या है, ये पहले रिकर्सिव कॉल के बाद प्रिंट क्यों नहीं कराए, क्योंकि हर बार हमारा क्या था, पहले फंक्शन कॉलिंग हो जा रहा था, प्रिंट पहले आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग पहले कॉलिंग ही करते गए। जब 1 पे पहुंचे तब हमें क्या हो, प्रिंट कराना है एन को, तो क्या आ जाएगा, पहले 1 प्रिंट कराएंगे। अब वापस मैं कहाँ पहुंचूंगा, 1 प्रिंट कराने के बाद ये हमारा क्या है, फन 2 का ये चाइल्ड है, फन 1 जो है फन 2 का चाइल्ड है, फन 2 क्या है, फन 3 का चाइल्ड है, फन 3 क्या है, फन 4 का चाइल्ड है, फन 4 क्या है, फन 5 का चाइल्ड है। तो अपना ये वाला काम जब खत्म हो गया तो वापस हम फन 2 में जाएंगे क्योंकि ये फन 2 के अंदर ये हो रहा था, तो ये अब हमारा 2 प्रिंट होगा। अब फन 2 का काम खत्म हो गया तो फन 3 में घुसेंगे, 3 प्रिंट होगा, फिर 4 5 ऐसे चलेगा कुछ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये दो जो कोड मैं लिखा हूँ, ये एक है नॉन टेल रिकर्सन का, एक है टेल रिकर्सन का। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले अगर हमारा चाइल्ड वाला काम खत्म हो रहा है तो वापस हमें पेरेंट्स में जाके वहाँ पे फिर से प्रिंट कराना पड़ रहा है, फिर वापस हमें क्या करना पड़ रहा है, फिर से प्रिंट कराना पड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा जो काम हो रहा था कि पहले प्रिंट हो जा रहा था, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था, फिर से प्रिंट का काम नहीं करना पड़ रहा था। यानी कि अगर हमारा अगर हमारा चाइल्ड का काम खत्म हो जा रहा है तो पेरेंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें पेरेंट से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा है टेल रिकर्सन का एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि टेल रिकर्सन में क्या होता है कि पहले काम हो जाता है, उसके बाद हमारा फंक्शन कॉलिंग होता है। यहाँ पे पहले काम हो गया था प्रिंट वाला, उसके बाद फंक्शन कॉल। बट यहाँ पे नॉन टेल रिकर्सन में क्या होता है, देखो नॉन टेल रिकर्सन में क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, अपने बेस केस तक पहुंचे, बेस केस तक पहुंचने के बाद काम करना स्टार्ट किया। तो नॉन टेल रिकर्सन क्या होता है, उसमें पहले कॉलिंग होती है, यानी कि पहले कॉलिंग होगी और तब जाके हमारा काम होगा। तो इसका कुछ इस तरीके से डेफिनेशन होता है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी टेल रिकर्सिव व्हेन द पेरेंट फंक्शन हैज नथिंग टू डू व्हेन द चाइल्ड फंक्शन इज फिनिश्ड। यानी कि अगर हमारा कोई रिकर्सिव कॉल जो हो रहा है वहाँ पे हमारा पेरेंट फंक्शन कुछ काम करने के लायक नहीं रहता है, जब हमारा चाइल्ड फंक्शन काम कर चुका रहता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पेरेंट फंक्शन जो है, यानी कि अगर मान लो फन 4 था, फन 4 में हम लोग क्या कर रहे थे, फन 4 में पहले प्रिंट कराया तो 4 प्रिंट करा दिया। अब 4 का काम खत्म हो चुका है, अब हम लोग फन 3 में आ रहे थे फिर वापस, क्योंकि n-1 करके, तो फन 3 में आके 3 प्रिंट कराया, फिर फन 2 में आके 2 प्रिंट कराया। तो वापस ये 2 प्रिंट कराने के बाद हमें वापस फन 3 में जाके कुछ प्रिंट कराना नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में हम लोगों ने क्या किया, पहले फन 5, फिर फन 4, फिर फन 3, फिर फन 2, फन 1 पे आके पहले प्रिंट कराया, फिर वापस हमें फन 2 में जाके तब जाके 2 प्रिंट कराना पड़ा, फिर वापस 3 में जाके हमें 3 प्रिंट कराना पड़ा। बट उसमें ऐसा नहीं था, एक बार फन 3 में 3 प्रिंट कराया तो अगले बार में हमें 2 के लिए काम करना है, वापस नहीं जाना है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा अगर देखो व्हेन द पेरेंट फंक्शन हैज नथिंग टू डू, यानी कि अगर फन 3 का काम जो है हमारा खत्म हो चुका है, वापस उसमें जाके कुछ नहीं करना है, तो उस तरह के रिकर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, टेल रिकर्सन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब ये जो हमारा टेल रिकर्सन है इसमें हमारा कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फन 3 का काम खत्म होने के बाद वापस कुछ नहीं करना है, हमें फन 3 में 3 प्रिंट कराया, फन 2 में 2 प्रिंट कराया। तो अब यहाँ पे फन 1 में आएंगे, अगर मान लो 3 की वैल्यू n की वैल्यू 3 लेके ये एग्जांपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कराया, तो यहाँ पे अगर 2 प्रिंट करा दिया तो वापस 3 में जाके यहाँ पे फन 3 में जाके नहीं प्रिंट कराना था, बट तो इसलिए इसमें कम टाइम लगेगा। तो कभी भी टेल रिकर्सन जो होता है उसमें क्या होता है, कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉन टेल रिकर्सिव जो एल्गोरिदम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो नॉन टेल रिकर्सिव एल्गोरिदम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में जाएंगे, F5, F4, F3, F2, F1, उसके बाद F1 में आने के बाद हम लोगों ने 1 को प्रिंट कराया। अब 1 प्रिंट कराने के बाद वापस हम लोग इसमें जाके, क्योंकि ये फन 2 क्या है, फन 1 का पेरेंट है, तो वापस 2 का काम करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो अब 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ऊपर जा जाके ऐसे 4 5, अगर n की वैल्यू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एक बार तो कॉलिंग होगा, बेस केस तक जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर फिर हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कहा जाता है कि नॉन टेल रिकर्सन जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू टेल रिकर्सन। तो कभी भी हमें कोशिश ये करना होता है कि हमारे एल्गोरिथम्स को क्या करना होता है,
टेल रिकर्सन के फॉर्म में लिखना होता है। टेल रिकर्सन में क्या होगा, कम टाइम लगेगा, कोड आसान होता है, कॉम्प्लेक्स कोड नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कोड दिखेगा। इसका जब हम लोग एक अच्छा सा एल्गोरिथम लिखते हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने किया है तो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से होगा, बट पीछे वाला जो था उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है कोड की, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। अब कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तो मैं कुछ और चीज़ें हैं कि पहले तो मैं बता दिया कि टेल रिकर्सन जो होता है वो लेस टाइम लेता है। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू मेक नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन इनटू टेल रिकर्सन। क्यों? क्योंकि कम टाइम लेगा, तो हमेशा नॉन टेल रिकर्सन को टेल रिकर्सन में कन्वर्ट करना चाहिए। अब कैसे होता है कन्वर्जन वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि पहला वाला जो था टेल रिकर्सिव था, जो अभी मैं बताया कि जब हमें 1 से लेके क्या करना था, सॉरी जब हमारा n से लेके 1 तक प्रिंट कराना था तो क्या था, वो हमारा टेल रिकर्सन था। बट जब हमारा 1 से लेके n तक प्रिंट कराना था तो नॉन टेल रिकर्सन, और n से लेके 1 वाला जो बताया मैं अभी आपको वो टेल रिकर्सन था। तो यही यहाँ पे लिखा हूँ मैं। इसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब कह रहा है कि हाउ टू मेक नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन इनटू टेल रिकर्सिव फंक्शन। क्यों हमें टेल रिकर्सन बनाना है? क्योंकि ये कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने 1 से लेके n तक प्रिंट करा है तो कुछ इस तरीके से कोड लिखा था। ये नॉन टेल रिकर्सिव कॉल था। देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले हम लोग फंक्शन कॉल कर करके बेस केस तक पहुंचेंगे। जब हमारा n 0 होगा तब जाके ये हमारा प्रिंट करना शुरू करेगा, जिसके लिए हमारा जहाँ पे n, जब हम n रखा 1 तब जाके हमारा फंक्शन कॉलिंग स्टॉप हुआ, क्योंकि बेस केस तक पहुंचे। तो 1 को प्रिंट करा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, 3 को। तो ये नॉन टेल रिकर्सन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे टेल रिकर्सन में? तो इसे कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होता है। वो क्या होता है, ये देखो कि आपको करना क्या होता है, सिंपल काम करना होता है कि यहाँ पे आपको पहली बार में क्या करा था, इंटीजर n लिया था। अब यहाँ पे इंटीजर n के साथ एक और इंटीजर वैल्यू, एक और इंटीजर पैरामीटर लेना है k। ये हमारा टेल रिकर्सन का प्रोसेस है कि कैसे टेल रिकर्सन में नॉन टेल रिकर्सन को कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम एक और वैल्यू लेंगे, इंटीजर वैल्यू k। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपना बेस केस क्रिएट करूंगा पिछले केस की तरह, n = 0। तो बेस केस क्रिएट करा। अब यहाँ पे मैं k को प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे रिटर्न हो जाने के बाद, बेस केस क्रिएट करने के बाद अब मैं अपने प्रिंट करूंगा k को प्रिंट करूंगा। क्यों k को प्रिंट करूंगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले बार में k की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, k की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और n की वैल्यू जहाँ तक प्रिंट करानी है ले लेता हूँ 5 मान लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, k को प्रिंट कराऊंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल हो रहा है n-1, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे k हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 4 और 2 लेके हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। अगली बार में फिर से हम बेस केस चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है चल रहा है, अभी हमारा n 0 नहीं है क्योंकि 4 है। तो फिर प्रिंट करा दो k को, यानी कि पहले बार में 1 प्रिंट करा था, लेकिन अब n k की वैल्यू 2 है तो 2 होगा प्रिंट। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा, n को 1 रिड्यूस कर दो, अब 3 हो जाएगा 4 - 1, और k को 1 बढ़ा दो, 3 हो जाएगा। फिर से ये वैल्यू लेके हम लोग ऊपर पहुंचेंगे कॉलिंग वाले में, कॉलिंग करने पे, तो यहाँ पे फिर 3 प्रिंट होगा k की वैल्यू। फिर क्या होगा, n को घटाते जाएंगे और k को बढ़ाते जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा टेल रिकर्सन का काम जो होता है वो होगा, ना कि हमारा नॉन टेल रिकर्सन। अब इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें पेरेंट फंक्शन को रुकना नहीं पड़ेगा उसके लिए कि हमें भाई जब तक हमारा बेस केस तक ना पहुंचे तब तक जाके हम लोग स्टार्ट करें, वो काम नहीं करना पड़ता यहाँ पे जब हमारा टेल रिकर्सन कॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेल रिकर्सन क्या बनाया है, कैसे, एक और इंटीजर वैल्यू लेके और दूसरे इंटीजर को प्रिंट कराते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जहां से हमें n की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो कुछ इस तरीके से होता है। आप इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस और भी करवा दूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस ये समझो कि कैसे टेल रिकर्सन को, नॉन टेल रिकर्सन को टेल रिकर्सन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्या हम जितने भी नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन होता है, यानी कि जितने भी नॉन टेल रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होते हैं, क्या उनको हर टाइम हम लोग टेल रिकर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ये काम नहीं कर पाओगे, ये कुछ केस में फेल हो जाएंगे, ये आप हर केस में ये काम नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ टाइम आप ये कर सकते हो कि अपने नॉन टेल रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को टेल रिकर्सन में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आने वाले वीडियोस में हम लोग रिकर्सन के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। फिर जाके हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स का, वो है एरियस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।